सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत में शौचालय की व्यवस्था कराऊंगी कि गांव में औरतों को बाहर जाना कितना मुश्किल है ये सबको पता है। और मैं जनता के बीच में जाऊंगी, मैं खुद काम करूंगी, मुझे किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। कि युवा की जो सोच है वो काफ़ी नई होती है, तो वो अपने नए विचारों के साथ आते हैं और नए काम करना चाहते हैं। मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसीलिए है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में युवा और युवती काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है और चुनाव में आकर राजनीति में पैर रखकर चुनाव जीत भी रहे हैं। इसी कड़ी में मधेपुरा की जीतापुर पंचायत से ज्योति रानी भी मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। इनसे हम बातचीत करने पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में इस बार युवा और युवती भी हिस्सा ले रही हैं और आप भी अपने पंचायत से चुनाव जीते हैं। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर दिखाया और मुझे भारी बहुमत से विजय बनाया। और मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह मुझ पर विश्वास कायम रखे ताकि मैं उनकी सेवा हमेशा करती रहूँ। जी, एक जब चुनावी वादे होते हैं, जब चुनाव होता है तो उससे पहले वादे भी होते हैं। तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, आपने भी वादे किए होंगे। जो भी वादे आप किए हैं उन वादों को कितने प्रतिशत धरातल पर यानी ग्रामीणों या फिर क्षेत्र की जनता के बीच उतारने का प्रयास करेंगे? 100%। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी। अपने 5 साल के कार्यकाल में मैंने जो भी वादे किए हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ, जितने भी पेंशन होते हैं वो दूंगी, फिर शौचालय की सुविधा मुहैया कराऊंगी, आवास योजना जो भी है वो मैं दूंगी, और भी जो भी सरकार की योजना है 5 साल में मेरे कार्यकाल में जो भी मिलेगा वो मैं अपने जनता को दूंगी। क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत में शौचालय की व्यवस्था कराऊंगी कि गांव में औरतों को बाहर जाना कितना मुश्किल है ये सबको पता है। और ये मैं खुद एक लड़की हूँ तो मुझे मालूम है कि बाहर शौचालय जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैं सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था कराऊंगी। उसके बाद फिर आवास योजना और जो भी पेंशन योजना है, फिर आधार का राशन कार्ड वगैरह जो भी प्रॉब्लम है वो मैं करूंगी। जी बिल्कुल। अगर युवा और युवती जिस तरह से इस बार के पंचायत चुनाव में भागीदारी निभा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है मधेपुरा की खास तौर पर बात करें तो लगभग सभी नए चेहरे इस बार आ रहे हैं। तो आपसे एक चीज ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर किसी भी पंचायत का मुखिया किसी भी घर का, अगर गांव में खूंटा कहते हैं, वो अगर मजबूत रहता है तो घर भी मजबूत रहता है। तो जहां पढ़े लिखे लोग समाज सेवा में आए तो क्या उस पंचायत का क्या दिशा और दशा होगा? जहाँ भी पढ़े लिखे लोग होते हैं उस पंचायत का विकास होता है। पंचायत क्या, अब कहीं भी देश या शहर का देख सकते हैं जहाँ भी ज़्यादा युवा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि युवा की जो सोच है वो काफ़ी नई होती है, तो वो अपने नए विचारों के साथ आते हैं और नए काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंचायत का विकास पूरी तरह होगा। जी, आपने एक बात और कही कि शौचालय का सबसे पहले मेरा जो मेन मुद्दा होगा, मुख्य मुद्दा, वो मेरा शौचालय होगा। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया, लेकिन वो अब तक कहीं ना कहीं लूट खसोट का योजना बन के रह गया पंचायत में। तो ये और लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनता के बीच में जाऊंगी, मैं खुद काम करूंगी, मुझे किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब मैं खुद जनता के पास जाऊंगी, उनसे कनेक्ट करूंगी, तो उनकी जो प्रॉब्लम है खुद सुनूंगी। मैंने प्रचार के दौरान भी काफ़ी कुछ नोटिस किया, देखा कि बहुत लोगों के घर में बहुत चीज़ की कमी थी, वो मैंने नोट डाउन भी किया, और वो जो भी मैंने देखा वो क्या वो मैं करूंगी, मैं पूरा करूंगी। एक और आपसे सवाल था कि अक्सर एक जो लोगों की बातें सुनने को मिलती है कि आवास में लंबे चौड़े घूस लिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई जगह जनता कहती है। इस पर अगर आप मुखिया निर्वाचित हुई, आपके तरह किस तरह से देखा जाएगा आवास योजना को? आवास योजना को जैसे मतलब मैंने क्या कहा कि मैं डायरेक्ट काम करूंगी, मुझे किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। जब जनता और मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, कोई फासला नहीं रहेगा, तो उन्हें जो भी चीज़ होगी वो डायरेक्ट मिलेगा। तो इसलिए उनको कोई ये घूस लेने की कोई बात ही नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल होगा मेरा, कैसा टक्कर रहा है? काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन मुझे भरोसा था अपनी जनता पे, क्योंकि उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं विजयी हुई। आखिरी में हमारे चैनल मधेपुरा संचार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
मैं अपने पूरे पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं जो भी मैंने उनसे जो भी वादा किया है मैं उन्हें पूरा करूँगी और इसी तरह मुझ पे विश्वास कायम रखे। मैं उनके विश्वास पे कायम उतरना चाहूँगी। और जी बिल्कुल, जीतापुर पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया ज्योति रानी से हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मैं खास तौर पर पंचायत की जो जनता है उनसे सीधे तौर पर कनेक्ट होंगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंड हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं खुद कनेक्ट होकर पंचायत के जो लोग हैं उनसे मिलजुल कर पंचायत के विकास के लिए काम करूंगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।